My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA. 6 जून 2013 को द गार्जियन में एक खबर पब्लिश हुई कि यूएससी की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनएसए के 1.7 मिलियन से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं। और ये इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक था जिसने यूएससी के साथ साथ ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तार तार कर दिया और इसका नाम रखा गया था ग्लोबल सर्वेलेंस डिस्क्लोजर्स। That phone in your pocket right now might be a government spying device, according to a stunning article from the Guardian newspaper in the UK. I burned my life to the ground to work against surveillance. सबसे पहले आप ये मैप देखिए। 2013 के बाद से एनएसए ने जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन किया है ग्लोबली, ये उसका मैप है। यानी कि जो लोगों की टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स, लोकेशन का डेटा, मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेजेस, चैट ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे डेटा को यूएससी की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए ने चुपके से कलेक्ट किया और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया। ये वो मैप है। ग्रीन से लेकर ऑरेंज और फिर रेड तक सर्वेलेंस बढ़ती जा रही है। और ये रहा इंडिया, ऑरेंज कलर। देख रहे हो ना दोस्तों, कितनी ज्यादा हम पर निगरानी रखी जा रही है। ये इतना भीषण डिस्क्लोजर था 29 साल के एडवर्ड स्नोडेन के द्वारा। एडवर्ड स्नोडेन जो एनएसए की इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है बूज एलन हैमिल्टन, उसके लिए एम्प्लॉय थे और इसलिए बहुत ही ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ये एक्सेस कर सकते थे। इतना बड़ा लीक कि ब्रिटेन ने क्या स्टेटमेंट दिया, सुनिए जरा। दिस इज द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक लॉस टू ब्रिटिश इंटेलिजेंस एवर। और साथ ही अक्टूबर 2013 में ब्रिटिश पीएम ने तो जो गार्जियन न्यूज़पेपर है उसको खुलेआम वार्निंग दे दी कि अब इसके आगे और कोई डॉक्यूमेंट भूल कर भी पब्लिश मत कर देना। यूएसए के पेंटागन ने स्टेटमेंट दिया कि यूएसए के पूरे इतिहास में ये बिगेस्ट थेफ्ट है यूएसए के सीक्रेट्स का। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इंडियंस पर भी क्या सच में इतनी ज्यादा निगरानी रखी जाती है? हाँ दोस्तों, इंडिया पर तो भयानक सर्वेलेंस रखी जाती है। इनफैक्ट इन सारे डेटा लीक से ये सामने आया कि इंडिया 5th मोस्ट ट्रैक्ड कंट्री था। 6.3 बिलियन पीसेस ऑफ इंटेलिजेंस डेटा गैदर किया गया था इंडिया से यूएसए के द्वारा सीक्रेटली। और फिर भी इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से एक माइल्ड रिस्पॉन्स आया। इट इज एक्चुअली स्नूपिंग। ये एक स्टेटमेंट। ये बहुत ही ह्यूज जानकारी है जो आज आप समझ रहे हो और ये बातें आप जितना संभव हो सबको बताएं। ये सब कुछ किया जा रहा था ताकि ग्लोबल सर्वेलेंस स्टेट एस्टैब्लिश की जा सके। जो बात अभी 10 साल पहले तक लोग बोलते थे कि नहीं ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, आज स्टेप बाय स्टेप वो सब हकीकत बनती जा रही है। इंडिया के संदर्भ में समझिएगा, क्योंकि इंडिया सच में वर्ल्ड लीडर ही बन रहा है। सारे इनके प्रोग्राम्स, चाहे डिजिटल आईडी हो या डिजिटल करेंसी हो, सब में इंडिया पर पहले एक्सपेरिमेंटेशन करी जा रही है। और ये सारे फैक्ट्स, ये जानकारी आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सारी डॉट्स को कनेक्ट करके कंप्लीट पिक्चर समझ पाओगे। 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं। सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस में, RWAs में, कॉलोनीज़ में, मोहल्लों में, गलियों में, स्कूलों में, पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नंबर 1 है। अब नेक्स्ट आप ये 5 पॉइंट समझो और आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है सर्वेलेंस स्टेट जो उनका प्लान है 2030 से पहले लाने का, वो आपको पॉसिबल लग रहा है या नहीं? क्योंकि दोस्तों आप ये भी समझो कि बहुत भीषण प्रोटेस्ट दुनिया भर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पहला पॉइंट, आज पूरे विश्व में लोग इंडिया का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो भाई और बहनों, ठीक जैसे इंडिया में डिजिटल आईडी प्रोग्राम चला है सक्सेसफुली। डिजिटल आईडी यानी लोगों के बायोमेट्रिक डेटा, उनका आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, उसको डिजिटाइज किया गया है, यानी आपका आधार कार्ड। बिल्कुल वैसे ही अब बाकी कंट्रीज भी डिजिटल आईडी प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए तैयारियां कर रही है। यूरोपियन यूनियन 2024 से स्टार्ट करेगा अपना डिजिटल आईडी प्रोग्राम। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कीनिया को भी $100 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड की है इस प्रोग्राम के लिए। और अब इंडिया का सुनो, इंडिया में भी ऐसे ही कंसर्न्स रेज किए गए थे, लेकिन उन आवाज़ों को दबा दिया गया। नवंबर 2011 में ये बुक रिलीज हुई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की बुक आधार, हाउ अ नेशन इज डिसीव्ड।
बहुत ही डीप एनालिसिस और ऐसे फैक्ट सामने आए हैं आधार कार्ड को लेकर डायरेक्टली हमारे सीजीआई की जुबानी। एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा आपको बता देते हैं इस किताब का। इंडिया में आधार कार्ड बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं उसके लिए एक आरटीआई फाइल हुई, तो ये बात सामने आई कि आधार का जो डेटा इकट्ठा होगा, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाएंगी ना, वो सारी डिवाइसेस फॉरेन कंपनी से आ रही है। और ये वही कंपनीज है जो यूएसए की डिफेंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। तो यहाँ से एक्सपर्ट्स को ये रिस्क साफ साफ दिखने लग गया कि बहुत थोड़े से प्रयासों से ही यूएसए जो है वो इंडियंस का डेटा निकाल सकती है, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं ना कि यही वो कंपनीज है जिनका खर्चा पानी तो यूएसए की डिफेंस पे डिपेंडेंट है। और इसी खतरे पर 6 साल डिस्कशन होता रहा और अभी भी हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वही हुआ जो इंडियंस नहीं चाहेंगे और ये एलीट्स चाहेंगे कि हम सबका डेटा रिस्क पर है। इसी टॉपिक के अराउंड ये बुक है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखी थी। इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इतनी डिटेल्स कवर करी है कि आपका विश्वास उठ जाएगा आधार कार्ड से। हम आपको रिकमेंड करते हैं, ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ दोस्तों, इनमें से एक कंपनी ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो डिजिटल आईडी प्रोग्राम यानी कि आधार कार्ड तो लॉन्च हो चुका है इंडिया में। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से अभी तक तो ये लोग हमारे देश में आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं करवा पाए हैं, और इसी कारण से जो टैक्स फाइलिंग है उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड मैंडेटरी है। और पैन कार्ड में तो आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन तो होता नहीं है। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में एक लूप होल खोज कर सरकार नया नियम ला चुकी है कि 31 मार्च 2023 तक आपको अपने पैन कार्ड को यानी कि बेसिकली अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है आपकी डिजिटल आईडी यानी आधार कार्ड से। आप समझ गए ना कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को बाईपास किया जाने वाला है। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस क्लीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।